हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज टेट अकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 1 जनवरी 2026। तो आज की ताज़ा खबर शुरू करने से पहले आप सभी को सबसे पहले हमारे तरफ से नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए और अच्छे से नए साल का पहला दिन एंजॉय कीजिए। और आज कुछ हम अहम बात पे चर्चा करेंगे कि आपको नए साल में क्या करना है, किस किस मुद्दों पे ध्यान रखना है, क्योंकि आज का दिन एक बहुत अहम दिन है। ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पहले देख लेते हैं। तो आज की ताज़ा खबर का हेडलाइन की ओर बात कर लेते हैं। आज के हेडलाइन में क्या क्या है, देखिए। सबसे पहले कहा जा रहा है कि नौ वर्ष में नौकरियों की बहार है। मतलब नया साल जैसे ही शुरू हुआ है आप लोग का नौकरी की बहार है। ठीक है, आइए इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे डिटेल से। कहा जा रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि 30,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। 14 जनवरी से प्रक्रिया आप लोग की शुरू हो जाएगी। यानी बीपीएससी टियर 4 के लिए कहा जा रहा है कि 14 जनवरी से आप लोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि 5,500 लाइब्रेरियन की भी होगी नियुक्ति। मतलब वैसे स्टूडेंट जो ब्लिस या एमलिस किए हुए हैं उन लोग के लिए भी एक खुशखबरी है कि 5,500 आप लोगों की भी नियुक्ति होने जा रहा है। खैर, इसके ऊपर भी हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे। पहले कितना सीट था, फिर आपका सीटों की संख्या धीरे धीरे कम किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि 9 वर्ष में नौकरियों की बहार है। कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय में 8,000 कर्मचारियों की होगी नियुक्ति। मतलब जो विश्वविद्यालय है उसमें 8,000 कर्मचारियों की नियुक्ति होने वाला है। इसके ऊपर भी अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि 30,000 शिक्षकों की भी होगी भर्ती। 14 जनवरी से प्रक्रिया आप लोग की शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल से चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, खबर आपका पटना से निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि 9 वर्ष पर प्रदेश में नौकरियों की बहार आने वाली है। मतलब नए साल में आप लोग को नौकरी की बहार आने वाली है। बिहार में सभी 13 विश्वविद्यालयों तथा 268 अंगीभूत महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के लगभग 8,000 पदों की विरुद्ध नियुक्ति की तैयारी हो रही है। इस संदर्भ में नवगठित उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों में रिक्तियों को खंगाला जा रहा है। मतलब जहाँ जहाँ जो रिक्तियाँ हैं, सीटों की संख्या है, उसको देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि रोस्टर क्लियरेंस के बाद बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग और बिहार राज्य की तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से खाली पदों पर नियुक्ति होगी। ठीक है, मतलब बिहार राज्य की तरफ से और बीपीएससी की तरफ से आप लोग का नियुक्ति किया जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि विभाग ने प्रत्येक विश्वविद्यालय से रिक्तियों से संबंधित अद्यतन जानकारी 1 सप्ताह के अंदर मतलब कि मांगी है। मतलब 1 सप्ताह के अंदर जहाँ जहाँ जो भी सीटें बची हुई है उस सब उनसे मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि इसके अतिरिक्त टीआरई 4 के तहत, आप सबको पता है अभी टीआरई 4 का ही चर्चा चला आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि इसके अतिरिक्त टीआरई 4 के तहत 30,000 सरकारी शिक्षकों की 5,500 लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। मतलब कि टीआरई 4 में आपका 30,000 और लाइब्रेरियन की बात करें तो 5,500 आपका लाइब्रेरियन की भी नियुक्ति होगी। यहाँ पे कहा जा रही है कि जिसकी प्रक्रिया 14 जनवरी से शुरू हो जाएगी। मतलब टीआरई 4 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टीआरई 4 का जो है यहाँ पे अगर एक लाइन में जाने तो टीआरई 4 के लिए आपका जो प्रक्रिया है वो 14 जनवरी से, ठीक है, 14 जनवरी से आप लोग को शुरू हो जाएगा। कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए कि उच्च शिक्षा विभाग ने तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लियरेंस करने का आदेश कुल सचिव को दिया गया है। ठीक है, और देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जबकि सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों की रिक्तियाँ आने के बाद रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि इसकी वजह से यह है कि पूर्व में तमाम विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग की बिना अनुमति के पद सृजित कर विश्वविद्यालय स्तर पर मनमानी तरीके से जो है नियुक्तियाँ की गई है और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के उपरांत संबंधित पदों की रिक्त बता दिया गया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में तकरीबन 8,000 पद जो हैं अभी आपका खाली हो सकता है। टोटल सोच लीजिए 8,000 तो आपका विश्वविद्यालय में अलग से आने वाला है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के जिन अंगीभूत डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद जो खाली हैं उन महाविद्यालयों में प्राचार्य की नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय तथा सेवा आयोग, ठीक है, की अनुशंसा पर 5 वर्षों के लिए होगी। 5 वर्ष के लिए उन लोग पे किया जाएगा। कहा जा रहा है
अगर 5 वर्षों की सेवा संतोषप्रद रही तो उन्हें 5 वर्ष का सेवा विस्तार और मिल सकता है, मतलब अच्छे से रहा तो उनको 5 वर्ष की सेवा में और विस्तार मिल सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आपका उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। ये सब के उतना ज़रूरी भी नहीं है। आइए इधर बात करते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है देखिए, चलिए यहाँ पे एक नज़र देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 30,000 शिक्षकों की भी होगी भर्ती। आपका 14 जनवरी से प्रक्रिया आप लोग की शुरू हो जाएगी, यानी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए था ये, ठीक है। चलिए और देखिए, अगर ये बात कर ले हम यहाँ विश्वविद्यालय के जो 8,000 आप लोग का पद जो आने वाला है, ठीक है, 8,000 पद, उसमें देखिए कहाँ से क्या कहा जा रहा है कि इन विश्वविद्यालयों में होगी नए साल में नियुक्ति। मतलब जो 8,000 जो होने वाला है, कौन कौन सा विश्वविद्यालय यहाँ पे नाम दिया हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, ऐसे करके तमाम कॉलेज का यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम कॉलेज का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो इन सभी कॉलेजों में समझ लीजिए कि इन सभी कॉलेजों में यहाँ पे कितना, तो 8,000 सीटों की बहाली होने वाला है और भी नए साल में ही आप लोग को देखने को मिल सकता है। टीआरई 4 के समय ही सारा चीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए और क्या है आज की ताज़ा खबर में, यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5,500 लाइब्रेरियन की भी होगी नियुक्ति। आइए इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। इसमें कहा जा रहा है आपका कि राज्य के विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में करीब 30,000 शिक्षकों की और 5,500 लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है, ठीक है। कहा जा रहा है कि सभी जिलों से शिक्षकों की रिक्तियां आ गई है, मतलब 38 जिला का जो भी बचा हुआ था सभी जिला से रिक्तियां जो है शिक्षा विभाग को मिल चुका है। आगे कहा जा रहा है कि जिसकी समीक्षा के बाद प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति दी जाएगी। चौथे चरण यानी कि टीआरई 4 की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 4 के तहत 14 जनवरी, ठीक है, तक बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। मतलब कि 14 जनवरी तक, याद रखिएगा 14 जनवरी तक कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग जो है वो बीपीएससी को, वो किसको, तो बीपीएससी को अधियाचना भेज दिया जाएगा। तो जब बीपीएससी तक अधियाचना पहुंच जाएगी तब आपको पता चलेगा कि आपका टीआरई 4 में कितना सीटों पे बहाली होने वाला है। क्या 25,000 या 30,000 जो बात कही जा रही थी, यहाँ पे भी देख सकते हैं कहा जा रहा है कि 30,000 जो पद होगा क्या इसी पे होगा कि ये सीट बढ़ेगी, ठीक है। तो ये कब पता चलेगा, तो यानी कि 14 जनवरी से लेकर, आपको एक लाइन में बताते हैं, 14 से लेकर 20 जनवरी के बीच में आप लोग को पता चल जाएगा कि टीआरई 4 में कितना सीटों पे बहाली होने वाला है, ठीक है। एक सप्ताह अगर बीपीएससी तक अधियाचना पहुंचा तो देखिए अगर सरकार चाहे तो बहुत जल्द आप लोग का हो सकता है। कम से कम तो इतना तो हम लोग को पता चल जाएगा ना कितना सीटों पे बहाली हो रहा है। एक सप्ताह बीपीएससी के लिए काफ़ी है, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि टीआरई 4 में कितना बहाली आने वाला है। चलिए, तो ये था आज की ताज़ा खबर में आप लोग के लिए जो भी कुछ था हम आपको बता दिए हैं। और बात करते हैं देखिए आज के नए साल में, ठीक है। तो नए साल में देखिए आप एक शपथ लीजिए, आज के दिन एक शपथ लीजिए कि इस साल जो अगर आप टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो इस साल जो आप परीक्षा दे रहे हैं वो आपका आखिरी परीक्षा होना चाहिए। खास करके बीपीएससी टीआरई 4 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको शपथ लेना होगा कि ये साल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इस साल आप कुछ बनकर दिखाइएगा। इसके बाद और दोबारा कोई परीक्षा आपको देना नहीं है, ठीक है। चाहे जो हो जाए, टीआरई 4 ही आपके लिए एक मात्र लक्ष्य होगा, तो टीआरई 4 होगा। टीआरई 4 के बाद कुछ नहीं, ठीक है। और इसके लिए आपको जो कुछ करना पड़ेगा, जितना मेहनत करना पड़ेगा, मात्र देखिए ज़्यादा दिन का भी ये टीआरई 4 नहीं है होने वाला है। आपका 14 जनवरी तक आपको पता चल जाए, मतलब पूरा जनवरी लास्ट होते होते अगर हम बताएं 25 से लेकर 30 जनवरी के बीच में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपका कब से मतलब फॉर्म भराएगा, कब से आपका क्या होगा। क्योंकि देखिए बीपीएससी तक अगर 14-15 जनवरी तक पहुँच जाती है तो उसके बाद 15 दिन उनके लिए बहुत है। हमको जहाँ तक कि लगता है कि जनवरी लास्ट होते होते या फरवरी के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन भी आप लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। और बात करें परीक्षा को, अगर देखिए फरवरी मतलब जनवरी में तो कुछ होने वाला नहीं है, फरवरी में नोटिफिकेशन आता है। अगर फरवरी में फॉर्म भरा लिया जाता है तब तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि फरवरी बीपीएससी तक पहुंच गया तो फिर लेट किस बात का होगा। फरवरी माह में ही आप लोग का फॉर्म भरा लिया जाएगा। अब बात करते हैं परीक्षा का, तो देखिए मार्च के बाद अप्रैल या मई में कभी भी आपका परीक्षा हो सकता है। इसमें कोई भी किंतु परंतु वाला सवाल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए फरवरी में क्या है, फरवरी में आपका फॉर्म भरा लिया जाएगा, उधर इंटर मैट्रिक का एग्जाम होते रहेगा। फिर मार्च तक आपको मालूम होता है कि साल भर का क्लोजिंग होता है, तो उसमें शायद 19-20 हो जाए, नहीं हो पाए। लेकिन अप्रैल मई में आपका गर्मी छुट्टी भी होती है, स्कूल कॉलेज जो होता है ऐसे भी खाली होती है, तो उस दौरान हो सके आप लोग का एग्जाम ले लिया जाए, ठीक है। तो मात्र अभी से लेकर जनवरी से लेकर आप लोग का, ठीक है, अगर देखा जाए तो अप्रैल तक में, ठीक है, अप्रैल तक में सारा चीज़ आपका हो जाएगा। यानी कि
4 महीना आप समझ लीजिए कि आपका जीवन संवरने वाला है। और 4 महीना के लिए आप कैसे तैयारी कीजिएगा ये आप खुद जानते हैं। अगर आप तैयारी 1 2 3 से छटते आए हैं तो समझाने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए कितना अहम है तैयारी 4। चाहे जो हो जाए, आज के दिन शपथ लीजिए कि तैयारी 4 के बाद आप कोई परीक्षा नहीं देंगे, तैयारी 4 में ही आपका सिलेक्शन होगा। और आज नए वर्ष में एक नए शपथ के साथ आज के दिन की शुरुआत कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस साल आप टीचर बन के दिखाएंगे, ठीक है। और हमारा सपोर्ट पूरा रहेगा। बहुत जल्द हम लोग अपना अपना क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। सभी क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। 6 to 8 हो जाएगा, 9 to 10 हो जाएगा और 11 12 का भी जो भी क्लास बचा हुआ सारा चीज़ शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द आप लोग के बीच सब क्लासेस शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर कल मिलते हैं। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहिए और इन्जॉय कीजिए। आज का पहला दिन है आपके लिए नए वर्ष में खुशी के साथ, फिर बाकी दिन पे चर्चा करते हैं। फिर कल मिलते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।